अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आपको पता है कि आजकल शरह सूद के अंदर बैंकों के अंदर कमी वाक़ई हुई है, जिसकी वजह से प्राइवेट बैंकों के जो प्रॉफ़िट रेट्स हैं वो भी कम हो चुके हैं। शरह सूद तकरीबन 13% पे है और बैंकों के प्रॉफ़िट रेट्स भी उसी लिहाज से कम हो गए हैं। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं वो कौमी बचत स्कीमों की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि कौमी बचत स्कीमों के अंदर भी प्रॉफ़िट रेट पे शरह सूद कम होने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन प्राइवेट बैंकों की निस्बत कम फ़र्क पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। कौमी बचत स्कीमों के अंदर एक स्पेशल सर्टिफिकेट है जिसको कहते हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की बात करेंगे कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा, कौन कौन से लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मंथली प्रॉफिट इस पे आपको मिलता है, और फाइलर का टैक्स यहाँ पे कितना कटेगा। अब 2025 के अंदर नॉन फाइलर का टैक्स कितना कटेगा, टैक्स काटने के बाद आपको साफ़ी मुनाफा कितना मिलेगा, यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए आल पी के मनी, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट सेकंड मोस्ट फेवरेट सर्टिफिकेट रहा है जी कौमी बचत स्कीमों के अंदर। पहले नंबर पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट रहा है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स की कटौती नहीं होती, उसका प्रॉफिट मंथली मिलता है, इसका प्रॉफिट भी मंथली मिलता है। लेकिन चूंकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर कुछ मखसूस लोग ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सभी नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्वेस्टर्स फिर रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का रुख करते हैं। तो इसकी कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करनी है अगर आप करना चाहते हैं और प्रॉफिट मंथली लेना चाहते हैं। तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट 1993 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। अब इसके अंदर जो सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, कम से कम 50,000 वाला, उसके बाद 1 लाख वाला, फिर 5 लाख वाला, फिर 10 लाख वाला, फिर 50 लाख वाला और फिर 1 करोड़ वाला सर्टिफिकेट अवेलेबल है जो आप ख़रीद सकते हैं। अब कैसे ख़रीदना है जी, कौन कौन ख़रीद सकते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। हु कैन इन्वेस्ट के कौन कौन इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के तमाम शहरी जो अडल्ट हैं, मर्द व ख़वातीन, इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सरमायाकारी आप अकेले अडल्ट भी कर सकते हैं, आप दो लोग मिल के भी कर सकते हैं। जो सरपरस्त हैं वो अपने बच्चों के नाम पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक बच्चे के नाम पे भी कर सकते हैं और दो बच्चों के नाम पे भी जॉइंटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब किस तरह से आपने ये परचेज़ करना है जी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने जाना है जी अपनी करीबी मरकज़ कौमी बचत के अंदर, नेशनल सेविंग सेंटर की जो ऑथराइज्ड ब्रांच है उसके अंदर आपने जाना है, अपना शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी साथ में लेके जाएं और वहाँ पे जाके आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म किस तरह का होता है यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड करके देख भी सकते हैं, लेकिन आपको फिज़िकली ब्रांच के अंदर जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको फॉर्म भी मिल जाता है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तब भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको अपने NICOP की कॉपी या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो है POC, उसकी कॉपी साथ में लेके जानी होती है। और अगर आप बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बे फॉर्म की कॉपी और नादरा से इशू जो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है या वो आप लेके जा सकते हैं। और कैसे आपने यहाँ पे रकम डिपॉजिट करवानी है, तो जैसे ही आप अपना अकाउंट यहाँ पे खुलवा लेते हैं जी, काउंटर के ऊपर जाके आप कैश पेमेंट भी जमा करवा सकते हैं, उसके अलावा चेक है, ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे रकम जमा करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, आप जितनी चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे 50 करोड़ की कर लें। और यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि इनकैशमेंट के सिलसिले में क्या होगा, यानी कि अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी है, इनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 5 साल होता है। तो अगर 5 साल से पहले आपको रकम चाहिए, आप रकम निकलवाना चाहते हैं, तो तब क्या होगा। ऐसी सूरत में रकम आपको पूरी मिलेगी, लेकिन कुछ चार्जेस कटेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब फ़र्ज़ कर लेंगे कि अगर आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है और 1 साल से पहले आप रकम निकलवाना चाहते हैं, तो 1 लाख के ऊपर 2%, यानी कि 1 लाख पे 2,000 रुपये आपका कटेगा। और अगर 2 साल से पहले आप रकम निकलवाते हैं तो 1 लाख पे आपका 1.5% यानी कि 1,500 रुपये आपके कटेंगे। इसी तरह अगर 3 साल से पहले आप रकम निकलवाते हैं तो 1 लाख पे 1,000 रुपये कटेगा। और अगर आप 4 साल से पहले निकलवाते हैं तो 1 लाख पे 500 रुपये कटेंगे। और 4 साल के बाद अगर आप रकम निकलवाते हैं अर्ली इनकैशमेंट की सूरत में, तब कोई पेमेंट आपकी नहीं कटेगी। अब यहाँ पे टैक्स कितना कटेगा जी, आगे चलकर मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ। जो फाइलर हैं उनका टैक्स कटेगा जी 15%, और जो नॉन फाइलर हैं उनको 35% टैक्स यहाँ पे देना होगा। और ज़कात की किसी किस्म की डिडक्शन नहीं होगी, ज़कात की कटौती इस अकाउंट के अंदर रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के अंदर नहीं होगी।
अब अगर बात करें जी प्रॉफिट रेट्स की कि आपको इस वक्त 2025 के अंदर ये जो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है कितना प्रॉफिट दे रहा है, तो यहाँ पे जी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट आपको 2025 के अंदर 12% प्रॉफिट दे रहा है। हम यहाँ पे 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसका हिसाब किताब आपको बताते हैं। मैक्सिमम आप जितनी मर्जी चाहे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर आपने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के अंदर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो 12% के हिसाब से आपको जो सालाना प्रॉफिट मिलेगा वो 12 लाख रुपए मिलेगा और आपका ग्रॉस मंथली जो प्रॉफिट होगा वो 1 लाख रुपए होगा। और अगर आप फाइलर हैं तो 15% आपका टैक्स कटेगा, 15,000 रुपये आप उसमें से माइनस कर दें तो 85,000 रुपये मंथली आपको 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से मिलेगा अगर आप फाइलर हैं। और अगर आप नॉन फाइलर हैं उस सूरत में आपको 12% के हिसाब से सालाना प्रॉफिट वही आपका 12 लाख बनेगा, माहाना प्रॉफिट 1 लाख बनेगा, टैक्स आपका फिर 35,000 कट के 65,000 मंथली आपको मिलेगा। अब अगर कंपाउंडिंग की बात करें कि कंपाउंडिंग अगर आप करते हैं तब आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा और कंपाउंडिंग क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब कंपाउंडिंग के ऊपर प्रॉफिट रेट जी 12 से बढ़ के 13.10% हो गया है। अब कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ कर लें जी आपने यहाँ पे 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, आपको जितना भी प्रॉफिट उसके ऊपर मिलता है, हम फ़र्ज़ कर लें जी कि आपको महीने का 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट उस पर मिलता है। तो आपने 1 साल तक ना तो अपनी असल रकम जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने जमा करवाई है यहाँ पे इन्वेस्ट की है, ना तो आप 1 साल तक वो निकलवाएं और ना ही जो प्रॉफिट आपको हर महीने आ रहा है उसको आप निकलवाएं। बल्कि अगर आपको फ़र्ज़ करें हर महीने 1.5 लाख प्रॉफिट आता है तो आप उस 1.5 लाख के भी सर्टिफिकेट ले लें, दोबारा से यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें, विदड्रॉ उसको ना करें। इसी तरह अगले महीने फिर से जो प्रॉफिट पे प्रॉफिट आएगा तो उसको आप इन्वेस्ट करते जाएं। अगर आप 1 साल तक इसी तरह करते रहेंगे तो आपका प्रॉफिट रेट बढ़ेगा, इसको कंपाउंडिंग प्रॉफिट रेट कहते हैं। तो ये प्रॉफिट बनेगा जी आपका 13.10%। अगर आप 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं तो आपको सालाना 13,10,000 रुपये मिलेगा। और अगर ग्रॉस मंथली प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे आपको 1,09,167 रुपये मिलेगा। और अगर फाइलर का टैक्स हम 15% इसमें से निकाल दें तो 16,375 रुपये निकाल के आपको जो 92,792 रुपये नेट प्रॉफिट 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे मंथली मिलेगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो वही रहेगा 13.10% के हिसाब से 13,10,000 आपका सालाना और 1,09,167 रुपये माहाना। अब 35% आपका अगर टैक्स कटेगा तो फिर आपको मंथली प्रॉफिट 70,959 रुपये मिलेगा 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 35% टैक्स काट के। तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के मौजूदा प्रॉफिट रेट और इसकी तमाम पॉलिसीज़ और कैसे आपने इन्वेस्ट करना है, आई होप कि उसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में अगर आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एलिजिबल हैं उसके लिए, तो उस पर कंप्लीट वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।